नहीं दिख रहा था हमारे बच्चे हमारे साथ। नहीं नहीं, ये सब बस ऐसे ही है सब कुछ। सीट के लिए किससे बोल रहे हैं सर? सीट के लिए एडजस्ट क्यों करें सर, ये तो बता दो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि ट्रेन के अंदर एक टीटी ने किस प्रकार से बच्चे की 600 रुपये की टिकट बनाता है और साथ में 250 रुपये पेनल्टी लगा के टोटल 850 रुपये की पर्ची फाड़ता है, जबकि इस कपल के पास पहले से ही कन्फर्म टिकट है। तो अब हमारा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब इनके पास पहले से कन्फर्म टिकट है तो जो टीटी है फिर वो बच्चे की 850 रुपये की पर्ची क्यों फाड़ा है? और अगर आपके साथ भी बच्चे ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है ताकि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है आपके साथ में ना हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बच्चों के लिए रेलवे का जो नियम है वो क्या कहता है और इसके बाद से ये जो कपल है वो क्या गलती किया था और इसकी वजह से 850 रुपये का पेमेंट इनको करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, रेलवे का नियम ये कहता है कि अगर आपके साथ में 5 साल से कम एज का कोई बच्चा ट्रेवल कर रहा है तो उसका कोई भी किराया नहीं लगेगा, यानी कि ये जो बच्चा है वो आपके साथ में फ्री में यात्रा कर सकता है, इसका कोई भी टिकट कोई भी किराया नहीं लगेगा। लेकिन आप जो रिजर्वेशन फॉर्म भरते हो तो इस फॉर्म में आपके बच्चे की जो डिटेल्स है यानी कि उसका नाम, उसकी एज वो देना जरूरी होता है। इसलिए जब भी आप रिजर्वेशन फॉर्म भरते हो तो आप अपने बच्चे की जो डिटेल्स है वो जरूर देना है, लेकिन इसका कोई भी किराया नहीं लगता है और कोई भी सीट नहीं मिलती है। इसके बाद से अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से लेके और 12 साल के बीच में है तो इस बच्चे का जो किराया है वो आधा लगेगा, लेकिन अगर आप पूरा सीट चाहते हो तो आपको पूरा किराया देना पड़ेगा और अगर आप सीट नहीं चाहते हो तो आपको आधा किराया तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद से अगर आपके बच्चे की उम्र 12 साल है फिर 12 साल से ऊपर है तो इसका पूरा किराया देना पड़ेगा, जितना कि एक एडल्ट का किराया देना पड़ता है उतना ही। तो पूरा किराया देने के बाद बच्चे को पूरा सीट भी मिलेगा। अच्छा, लोग गलती कहाँ पर करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर और 12 साल के बीच में है तो नियम यही कहता है कि इस बच्चे की जो टिकट है वो आधी लगेगी, यानी कि टिकट तो आधी लगेगी लेकिन इस बच्चे को कोई भी सीट नहीं मिलेगा, आपको अपनी सीट में बैठा के और यात्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बच्चे को पूरा सीट मिले तो आपको पूरा किराया भी देना पड़ेगा। तो लोग गलती यहाँ पर कर देते हैं, मान लीजिए कि कोई कपल या फिर फैमिली यात्रा कर रही है और उनकी जो सीट है वो पहले से कंफर्म है और मान लीजिए कि उनके बच्चे का जो एज है वो 6 साल है। इसके बाद से वो लोग सोचते हैं कि इस बच्चे को हम अपनी सीट में बिठा के और यात्रा करवा लेंगे और अगर हम इस बच्चे का आधा सीट लेते हैं तो सीट तो हमको मिलेगा नहीं और खामखा हमको आधा पैसा देना भी पड़ेगा। तो वो लोग पैसा बचाने के चक्कर में बच्चे की जो जानकारी है वो जानकारी भी नहीं देते हैं और आधा सीट भी नहीं लेते हैं और इसी वजह से नहीं लेते हैं कि हम अपनी सीट में इसको बैठा के और ट्रेवल कर लेंगे। और इसके बाद से जब वो लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और इसके बाद से पकड़े जाते हैं, इसके बाद से टीटी ये क्या करता है कि कई बार तो वो ऐसे ही छोड़ देता है क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं लग पाता है या फिर वो जल्दबाजी में रहता है कि हो सकता है कि बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो, लेकिन उनको अधिकार होता है बच्चे की एज पूछ सकता है या फिर बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर स्कूल का जो आईडी कार्ड होता है जिस पे जन्म तारीख वगैरह लिखी होती है तो वो पूछ सकता है। और ऐसे में अगर बच्चे की एज 5 साल से ऊपर पाई जाती है तो फिर उसका जो आधा किराया होता है वो लगाएगा और साथ में 250 रुपये पेनल्टी भी लगाएगा। तो इस केस में ऐसा ही हुआ है, बच्चे का यहाँ पर 600 रुपये यानी कि आधा टिकट का किराया लगा है और इसके बाद से 250 रुपये पेनल्टी लगा के और टोटल 850 रुपये का जो पर्ची है वो फाड़ दिया गया है। और बच्चे की जो उम्र है वो है 6 साल, तो जब 6 साल है तो आधा किराया तो बनता ही बनता है। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेन में यात्रा करते हो और अगर आपके साथ में कोई बच्चा यात्रा कर रहा है और उसकी जो उम्र है वो 5 साल से लेके और 12 साल के बीच में है तो आपको जानकारी ज़रूर देना है उस फॉर्म में भर के। इसके बाद से उस बच्चे का जो किराया है वो आधा लगेगा और आपको आधा किराया चुका देना है।
अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में रहोगे तो आपने देखा ना इस केस में क्या हुआ कि पकड़े जाने पर जो आधा किराया है वो तो देना ही पड़ा और साथ में 250 रुपये पेनल्टी भी लगाई गई है। तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है।